अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन। हाई पावर्ड कमीशन के अंदर सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है। जवाब दो, मुल्क की कर्ज का हिसाब दो। वजीर आजम आज तहकीकाती कमीशन के सरबराह का ऐलान करेंगे। आखिरी मौका है, 30 जून तक असासे जाहिर कर दें। वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी का इंतबाह, कहते हैं किसने कितने पैसे उड़ाए सब पता चल जाएगा। अवाम दुश्मन बजट पास नहीं होने देंगे। बिलावल की घनगरज, नए पाकिस्तान से जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मौजूदा हुकूमत का खात्मा ही निजात का रास्ता है। जून के आखिर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात, हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत। शहबाज शरीफ भी फजलुर रहमान से मिलेंगे। आप अपना खिताब शुरू करें प्लीज। नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स आप इशू करें। आप बजट की प्लीज स्पीच शुरू करें। उनका इस्तेहकाक है सर जी, इस तरह होता नहीं है ना ये। आप चूंकि जब आप डिबेट ओपन नहीं करेंगे तो बाकी नहीं कर सकेंगे। आप प्रोडक्शन ऑर्डर का हुक्म दें, फिर आप। अवामी नुमाइंदे जिद्दी बच्चे बन गए। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। पीपल्स पार्टी का जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा। स्पीकर चेंबर का घेराव, शोर शराबा। शहबाज शरीफ का तकरीर करना मुश्किल हो गया। प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर कानूनी राय ले रहे हैं। स्पीकर का जवाब, अरकान चुप न हुए। स्पीकर ने तंग आकर इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। तारीख के सबसे झूठे वजीर आजम, झूठा वजीर आजम। रियासत मदीना में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। रियासत मदीना में हुक्मरान झूठ नहीं बोलता था। इमरान जैसा झूठा वजीर आजम नहीं देखा। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें, अरकान खामोश हो जाएंगे। राजा परवेज ने स्पीकर की जानिबदार करार दे दिया, कहा कानून के मुताबिक आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के पाबंद हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन के रवैये पर वजीर आजम का इजहार अफसोस, कहा मुल्क की आधी आमदनी कर्जों में चली जाती है। गुज़श्ता हुक्मरानों ने बैरूनी कर्जों पर शहाना जिंदगी गुजारी। पार्लिमानी पार्टी से खिताब, अरकान असम्बली को बजट मंजूरी में मुतहरिक किरदार अदा करने की हिदायत। प्रोडक्शन ऑर्डर, स्पीकर का इस्तेहकाक है। फिरदौस आशिक का रद्दअमल, स्पीकर को चैम्बर में महसूर करके जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। सियासी रेलू कट्टे उधार के ऑक्सीजन सिलेंडर पर चल रहे हैं। अपनी सफों से इंतशार खत्म करें, फिर हुकूमत गिराने निकलें। ऑपोजिशन को ललकार। मुल्क और अवाम एक शख्स के जाती अजाइम की कीमत चुका रहे हैं। मरियम नवाज ने ट्विटर महाज संभाल लिया। बैरूनी कर्ज और ऐसी महंगाई पहले नहीं हुई। उन्होंने ट्वीट में नालायक आजम का हैशटैग इस्तेमाल किया। डॉलर की चढ़ाई, रुपया मजीद गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर पर 1 रुपए। डॉलर की चढ़ाई, रुपया मजीद गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर पर 1 रुपए 12 पैसे इजाफा, 156 रुपए 96 पैसे पर जा पहुंचा। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 404 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 35,168 पर बंद। पता नहीं डॉलर कहां तक जाएगा। हुकूमत डॉलर कंट्रोल नहीं कर पा रही। हमजा शहबाज का पंजाब असेंबली में खिताब, महंगाई के बायस 17,500 रुपए माहाना में गुजारा मुश्किल हो गया है। तजावुजात के नाम पर गरीब से कारोबार और छत भी छीन ली गई। हुकूमत पर तनकीद। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम इकोनॉमिक प्लान इम्प्लीमेंट कर रही है, ये प्लान इस मुल्क में स्टेबिलिटी ला रहा है। काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ चुकी है। मुल्क में काफी हद तक मौशी इस्तेहकाम आ चुका। अब हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। गवर्नर रजा बाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मालियाती खसारे में कमी आना शुरू हो गई है। मौशी टीम इस्तेहकाम ला रही है। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। शाहिद खाकान पर नैब का घेरा तंग, 2 इंक्वायरीज तहकीकात में बदल दी गई।
LNG और बुलेट प्रूफ गाड़ी केसेस की तहकीकात होंगी। मिफ्ता इस्माइल और जाम खान शोरू के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की मुश्ताक चीनी ने सब उगल दिया। 2014 में शहबाज शरीफ कंपनी के सेक्रेटरी उस्मान ने 60 करोड़ की रकम वाइट कराने का कहा। वजीर आला के बेटे और वजीर आजम के भतीजे होने की वजह से इनकार ना कर सका। गलती हो गई, माफ किया जाए, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ नैब रेफरेंस, फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के काबिल समात होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। समात 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। सिंध असेंबली के इजलास में गर्मा गर्मी, खुर्रमशेर जमान की करारदाद लाने की कोशिश। आज सिर्फ बजट पर बहस होगी, स्पीकर ने रोक दिया। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। नैब की ज़ेर हिरासत फरियाल तालपुर के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। नासिर शाह की गुफ्तगू। पाकिस्तान सीपेक सिक्योरिटी के लिए काम जारी रखेगा। आर्मी चीफ की चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर को यकीन दहानी। GHQ में मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी और पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल हॉर्न ने अमन के लिए पाकिस्तानी कुर्बानियों को सराहा। मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर, यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। वजीर आजम इमरान खान की दावत कबूल। अमीर कतर तमीम बिन हम्माद अल सानी इतवार को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत के साथ बैठक लगेगी। अमीर कतर पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का ऐलान करेंगे, शेख रशीद का दावा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG सिंध, मुशीर इत्तलात और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मैयतें आबाई इलाके भेज दी गईं। बाकी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सानेह मॉडल टाउन को 5 साल मुकम्मल हो गए। कातिल आज भी आजाद। लवाहिकीन को इंसाफ न मिल सका। 17 जून 2014 में पुलिस की फायरिंग से अवामी तहरीक के 10 कारकुनान जाँ बहक और 100 के करीब जख्मी हो गए थे। मुस्तकबिल के मेहमानों को माजूरी से बचाने का आज़म। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। बन्नू में पोलियो का नया केस सामने आ गया। 17 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में तादाद 18 हो गई। उम्र कैद का मतलब 25 साल नहीं, ताहयात कैद है। मुनासिब मौके पर उम्र कैद की तशरीह की जाएगी। मुजरिम उम्र कैद के बजाय सजाए मौत मांगेगा, फिर देखेंगे कौन कत्ल करता है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। अब्दुल कय्यूम की सजाए मौत बरकरार रखने का हुक्म। कराची की कहानी, बिजली ना पानी। 3 हत्ती पर मुश्तइल अफराद का एहतजाज। कई माह से पानी बंद है, बिजली भी नहीं आती। मुजाहिरीन की दुहाई, सड़क ब्लॉक कर दी। जिला बस्ती का इलाका जमहूरिया कॉलोनी भी जमहूरी हक से महरूम। कई साल से पानी नहीं आ रहा, लोग दूर दराज से पानी खरीदने पर मजबूर। खुशगपियों में जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ ना, इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। ये हर दफा होता है, हर स्पोर्ट में हर स्पोर्ट्समैन एंजॉय करते हैं। लेकिन जब एक नौयत मैच की ऐसी आती है और आपको पता है कि आप हारे हुए हैं, तो कुछ पब्लिक रिलेशनशिप देखी जाती है। मैनेजर भी ये देखता है कि इसके जो कॉनोटेशंस हैं वो बहुत गलत होंगे। और अगेन मैं बात ये कहूंगा कि व्हाट वाज द फैमिली डूइंग। अगर ये 14 तारीख का वीडियो है, वो कह रहे हैं 2 रोज पहले का है, तो 14 तारीख को फैमिलीज कैसे अलाउ हो गई? क्योंकि इनको तो कहा गया था कि 18 से पहले फैमिलीज नहीं जाएंगी। क्या इन लोगों ने कोई 1-2 रूल तोड़े हैं? क्या जैसे शोएब मलिक की बात हो गई, क्या वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है? दूसरे प्लेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट को दी जाती है, उनको सारी छूट दी जाती है। जैसे भी आपने बहुत सही कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में 2013 में भी जब ये गए थे तो यही क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं करते हैं, इनके स्टैटिस्टिक्स नहीं है, उसमें भी फ्लॉप हुए थे। फिर आप उनको ले गए यहाँ पे 2019 में, वो इंग्लैंड के मैच में कुछ नहीं कर सके। जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई तो वो पहले तीन मैचेस को में अपने आप को एक्सक्यूज करा के वापस आ गए।
कोई अपनी जाती मसले की वजह से, कोई कुछ कह रहा है इस वजह से आए, कोई कुछ कह रहा है जिस वजह से भी आए, फिर वो वापस आए, वो फॉर्म में भी नहीं थे। तो पीसीबी को ये कहना चाहिए था भाई अगर आपकी जाती प्रायोरिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर एंड अबव द टीम, हमने आपको भेजा एक्लिमेटाइज करने के लिए कि आप फॉर्म में आए, तो उनको हटा देना चाहिए था, वर्ल्ड कप में सेलेक्ट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सोहेब अलवी साहब बता रहे थे कि क्या वजूहात हैं जो इस वक्त दरपेश आई हैं क्रिकेट के मैदान में। उससे कबल जो SOPs होती हैं उसकी खुलकर वायलेशन की गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जवाब बोर्ड को भी देना होगा, जवाबदेह खिलाड़ी भी होंगे। बिल्कुल, और इससे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। भारत के खिलाफ बदतरीन शिकस्त के बाद टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को टेंशन फ्री रहने के लिए 2 दिन की छुट्टी दे दी। टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया कि खिलाड़ी 2 दिन